नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। शाम के 4 बज रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में बात यात्रा का आगाज, सरकार का कितना प्रयास। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोल दिए गए हैं। और गंगोत्री के कपाट करीब 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले हैं। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी यहां पर नजर आई। गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए और इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया। चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर था, सवाल उठा रहा था। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। और एक तरफ जहां सरकार अपने इस फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के विवेक पर सवाल उठा दिए हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ एवं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का सरकार देवभूमि में स्वागत कर रही है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार अपने सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय व्यापारियों का विरोध का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के विवेक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है। पहले सरकार खुद चारों धामों में सीमित संख्या का फैसला लेती है और फिर खुद ही वापस लेती है, जिससे साफ है कि सरकार कंफ्यूजन में है। पूर्ण नहीं हुई है, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी कहीं घोषणाएं हो रही है। सरकार ओवरबोर्ड की स्थिति में पड़ी हुई है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी पहले इन्होंने साइट खोली कि आप साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, साइट क्रैक हो गई, उस पर कहीं लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं और अब जो ये इस स्थिति में सरकार आ गई है कि करे तो करे क्या। हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि चारधाम यात्रा जब शुरू हो चुकी है उसकी तैयारियां जो कमी है उन्हें दूर करने का काम करें। अगर ये नहीं करेंगे पिछली बार की तरह अगर यात्रा रही तो फिर जो है कोई अप्रिय घटना होने की जो है पूरी अंदेशा है यहाँ पे। जी
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले जो एक दिन में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं का विजिट करने का था, उसको लेकर हमने निर्णय लिया था। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और आने वाले श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर हमने उसमें पुनर्विचार करके अब जो है उस सीमित संख्या को हटा के सभी श्रद्धालुओं को उनके अनुसार जो है दर्शन करने के लिए बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देशित किया है कि उसके बावजूद भी अगर कहीं पे श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम आती है, कहीं पे किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक हमारे वहाँ पे जो टीम्स हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, वो हर तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। कुल मिलाकर विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार का दावा है कि उसने चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। यात्रा दिव्य और भव्य होगी। वहीं सरकार ने अपनी ही सीमित संख्या के फैसले को वापस लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय व्यापारियों को काफी राहत दी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे इन लाखों तीर्थयात्रियों की व्यवस्था कर पाती है। इसके साथ ही जगह जगह हाईवे बंद होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा 2023 की चारधाम यात्रा आगे किस तरह से संचालित होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इस बात को लेकर, क्योंकि आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री की तस्वीरें भी के न्यूज ने लगातार सुबह से दिखाई हैं। आज चारधाम यात्रा का आगाज हुआ और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला, वो तस्वीरें भी आपसे साझा की। और आज देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि विपक्ष पहले सवाल खड़े कर रहा था इस बात को लेकर कि सत्ता पक्ष तैयार नहीं है चारधाम यात्रा को लेकर। जो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने का फैसला सरकार ने लिया था, उसको लेकर सवाल खड़े किए विपक्ष ने। अब सत्ता पक्ष ने इस फैसले को वापस ले लिया है, तो इसमें विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि अपने ही फैसले पर कंफ्यूज है सरकार, इसलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी से राजेश बिष्ट जी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश सती जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ धाम के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं पीसी थपलियाल जी से, क्योंकि वरिष्ठ भी हैं और बहुत बखूबी मुद्दों को उठाते भी हैं, अपनी बात को रखते भी हैं। थपलियाल जी, आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और चारधाम यात्रा को सुगम और सफल बनाने की जो तैयारी है सत्ता पक्ष की, वो नजर आ रही है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस मामले पर बेहद अहम हो जाती है, जो विपक्ष के सवाल हैं। देखिए, इसी चैनल ने जो इन्होंने एक नियम बनाने का सोचा था कि हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे, उसका हमने ईडी कार्ड का विरोध किया। और आज खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी देर में ही सही, लेकिन उन्होंने समझा इस बात को कि हमें ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके एक अनावश्यक बाधा नहीं बननी चाहिए यात्रा में। जो यात्री आज के टाइम पे आते हैं वे पढ़े लिखे हैं, आज हाई टेक का युग है और हर यात्री जब घर से निकलता है तो सोच के निकलता है। वो जानता है कि मैंने कहाँ अपना आरक्षण करना है, कहाँ रहना है। लेकिन जो ये दीवार बना रहे थे गिनती की और रिस्ट्रिक्शन की, वो सबके लिए बाधा बन रही थी। और हम यही सोच रहे थे कि इनकी बुद्धि को क्या हो गया, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि इस बात को उन्होंने समझा और निश्चित रूप से जो हम बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने वही चीज बोला कि हमें भरपूर पूरी शक्ति झोंकनी चाहिए कि जो यात्री आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनकी समस्याओं का तत्परता के साथ हल करने के लिए। ये उन्होंने कहा है। जो आज मतलब कल यात्रा के साथ तो गंगोत्री गए और यात्रा के साथ गए, वो भी बहुत अच्छा था। युवा है और युवा होने के ये यहाँ पे फायदा हुआ उनके युवा होने का कि वो पूरी यात्रा में जाकर आज बड़े कर्मठता से उन्होंने यात्रा का जो शुरुआत की है
फूल वर्षा के साथ, ये बहुत ही सराहनीय है निश्चित रूप से। लेकिन अब जो यात्रा शुरू हुई है इसमें पक्ष विपक्ष की जो दीवारें हैं वो खत्म हो जानी चाहिए, और हर व्यक्ति को जिस तरह से स्विट्जरलैंड में वो हर व्यक्ति तत्पर रहता है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए, उसी तरह से उत्तराखंड की जनता, ये दीगर बात है कि हमको आज दिन तक इस तरफ नहीं ले जाया गया, कोई ऐसा समाज सेवी हमारा पैदा नहीं हुआ जो हमें इस तरफ ले जाता कि भाई यात्रा है, यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनका सम्मान, उनकी समस्याएं हमारी समस्या है, और हर आदमी एक जागरूक नागरिक की तरह, क्योंकि सरकार का तो हम जानते हैं वो कहां देखेगी, उनका अभी तक ये नहीं मालूम कि मेडिकल पैकेज का क्या हुआ कि नहीं हुआ, भगवान मालिक है। लेकिन जनता हमारी जो है उसके हम अतिथियों के लिए हमेशा वहां पे खड़े रहेंगे, और इस तरह से तमाम जो हमारे यूथ है, इस समय यूथ हमारा मोबिलाइज हो रहा है पहाड़ में, और तीर्थ यात्रा में अपनी सहभागिता को निभाते हुए जो जो चीजें होनी चाहिए तीर्थ यात्रा में उसको जनता प्रोवाइड कर रही है। जो हमारे होम स्टे है, होम स्टे में भी युवा बड़े उत्साहित होकर उनको तैयार करके, और जहां कहीं अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनकी जो ऑल वेदर रोड है ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है, नाम तो इन्होंने ऑल वेदर रोड रखा लेकिन वो ऑल वेदर रोड नहीं, पहले तो केवल खिसकते थे, अब तो पहाड़ के पहाड़ टूट रहे हैं, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री की में पहाड़ टूट गया और वैसे ऐसी समस्याएं आ रही हैं, पहाड़ टूट गया। इन समस्या का निदान किस तरह से करेंगे वी डोंट नो, क्योंकि जेसीबी इसमें काम नहीं करेगी। बड़े बीआरओ का जो हमें लेना चाहिए, बीआरओ की मदद हमें निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी इस यात्रा में। बिल्कुल। चलो एक चीज से आपने संतुष्टि जताई आज, ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि आज जिस तरीके से शानदार तरीके से ये कहा जाए आगाज हुआ है चारधाम यात्रा का, और बराबर वो तस्वीरें के न्यूज ने दर्शकों तक पहुंचाने का भी काम किया है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा और श्रद्धालुओं का स्वागत, तो वो वाकई ये दिखाता है कि एक रुचि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम की नजर आ रही है, व्यवस्थाओं को लेकर नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आपके पास आएंगे कुंवर जपेंद्र जी। पीसी थपलियाल जी ने इस बात से सहमति जताई है कि ये शानदार आगाज रहा और अच्छा लग रहा है देखकर, लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं, जिस तरीके से जो रोडों को लेकर, सड़कों को लेकर जिस बात का जिक्र किया, तो ये जो अव्यवस्था, क्योंकि ये जब मार्ग बाधित होगा तो दिक्कतें सामने आती हैं, तो इससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है? सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की है कि पीसी थपलियाल जी ने सरकार के कार्यों, माननीय मुख्य तैयारियों के ऊपर सहमति जताई। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, हम देवभूमि के वासी हैं, अतिथि देवो भव का हम पालन करते हैं, तो यात्रा के समय निश्चित तौर पर आम जनमानस में ये एक संदेश भी जाना चाहिए और ये उनको भी सबको तैयार होना चाहिए कि जितने भी देवभूमि के अंदर यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वो सब हमारे अतिथि हैं। तो इससे एक टूरिज्म को लेकर या रिलीजियस टूरिज्म को लेकर एक फ्रेंडली और एक हेल्थी एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, जो हमारे भविष्य के लिए, उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए, पर्वतीय जनपदों की आर्थिकी के लिए बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध होगा। तो इसके लिए थपलियाल जी बधाई के पात्र हैं कि थपलियाल जी ने खुले मन से प्रशंसा करी और एक अच्छा सुझाव सरकार के समक्ष पेश करा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि कोई भी मौके की सरकार हो, वो यात्रा को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करती रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ने पहले भी बहुत गहनता से अध्ययन के बाद, समीक्षाओं के बाद हमेशा बढ़ चढ़ के यात्रा को सरल और सुगम बनाने के प्रयास किए हैं, जो सफल भी हुए हैं और पिछली बार हुए हैं। इस बार अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, समीक्षा बैठकें ले रहे हैं और यात्रियों को सुविधाएं, हो सकता है कम ज्यादा के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों को भरपूर सुविधाएं मिले। जितने भी यात्री उत्तराखंड आना चाहें उन सबका स्वागत है और यात्रा को सरल सुगम बनाने की दृष्टि से
बीआरओ का उसमें महत्वपूर्ण रोल है। बीआरओ के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठकें हो रही हैं। शासन प्रशासन भी समीक्षा बैठकों में के साथ साथ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है और हम ये भरोसा जताते हैं कि इस बार की यात्रा यात्रियों के लिए एक सुखद एहसास लेके आएगी और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए पर्वतीय जनपदों में आर्थिकी को मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि महत्वपूर्ण कदम साबित हो, क्योंकि अब असीमित हो गई है संख्या। तो अब तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार कितनी तैयार है, इस बात का भी जवाब लेंगे। बिल्कुल, वीना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीना जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीना जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो एक बार फिर से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कंफ्यूज है सरकार अपने ही डिसीजन पर। जो संख्या सीमित की गई थी, अब उस पर उस फैसले को वापस ले लिया है सरकार ने। सरकार ने जो ये फैसला वापस लिया है, ये बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है, हमारा जो उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है, निश्चित रूप से इस संस्कृति को हम कायम रखना चाहते हैं। लेकिन जहां पर ये जो इस संख्या इन्होंने असीमित कर दी गई, इस असीमित संख्या से हमारे उत्तराखंड की जो देवभूमि है वो अभी हमें नहीं लगता कि इस काबिल है हमारी देवभूमि कि जहां पर हम इस असीमित संख्या को, हमारी उत्तराखंड की जो जमीन है वो इसको झेल सकेगी। क्योंकि लेकिन सवाल ये है वीना जी कि सीमित संख्या थी तो भी विपक्ष कह रहा था कि सीमित संख्या है, और यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर देश विदेश से लोग श्रद्धालु आते हैं, तैयारी करते हैं और सभी को आना चाहिए। असीमित मतलब ये संख्या सीमित नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि ये गलत है। हमने बोला अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति रही है और हम इस पर कायम हैं। हम कोई भी अतिथि आता है उसका स्वागत करना हमारी देवभूमि की संस्कृति करती है। और मैं ये कहना चाहती कि अधिकारियों ने प्रस्ताव भी दिया था इसके लिए कि संख्या सीमित होनी चाहिए। एक दिन में हमें मतलब लिमिटेड रजिस्टर। वीना जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, वीना जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से रुक करेंगे क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी का रुक कर लेते हैं। राजेश जी, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इन तैयारियों को लेकर आज का जो परिदृश्य सामने आया, उससे आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं कि ये चारधाम यात्रा दिव्य होगी, भव्य होगी? सोनी जी, मेरा इसमें ये कहना है कि 2016 के अंदर कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले इस ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया था। पहला पत्थर उन्होंने इस ऑल वेदर रोड का रखा था। उसके बाद 2017 के जब चुनाव आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जो ऑल वेदर रोड है आने वाले 2 साल के अंदर तैयार होकर हमारे लोगों के लिए जो ये यात्रा रहेगी बहुत सुगम होगी और 12 महीने तक ये यात्रा सुचारू रहेगी। लेकिन 2019 निकल गया, डेडलाइन बढ़ते रही और बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने लंबे टाइम में 2 बारी बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद भी ये चारधाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड थी इसका कार्य पूरा नहीं हो सका। दूसरा, अभी 8-10 दिन पहले आप ही के चैनल में हमने ये डिबेट की थी चारधाम यात्रा पे, तो मुझे अच्छे से याद है कि वहां पे उस समय जब 18,000 की रिस्ट्रिक्शन प्रदेश सरकार के धाकड़ धामी जी ने लगाई थी, उस समय वहां के पंडा पुरोहितों ने, होटल व्यापारियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि हमारे पास 40,000 यात्रियों को यहाँ पे रहने, खाने या उनकी जो भी व्यवस्था जरूरत पड़ती है उसको करने में हम सक्षम है। उस समय इन्होंने 18,000 की एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी और एक संदेश दिया कि हम लोगों को यात्रा कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए सीमित आप संख्या में यहाँ आइए। मैं ये भी समझता हूँ कि देश के अंदर कोविड के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन पहले जो आंकड़े थे, आज 10 दिन के बाद एकदम डबल वो आंकड़े हो गए, बढ़ गए। तो सवाल इसमें यह पैदा उठता है कि क्या 10 दिन पहले 18,000 लोगों को यात्रा कराने का फैसला धाकड़ धामी जी का ठीक था, या आज 10 दिन के बाद जब हम दोबारा चारधाम यात्रा पे डिबेट कर रहे हैं इसमें असीमित संख्या कर दी है, तो ये उनका फैसला ठीक है। जब 18,000 की संख्या की थी उस टाइम भी बीजेपी के लोगों ने बड़े जोर शोर से कहा कि बहुत धाकड़ फैसला लिया है, धामी जी ने युवा और जिम्मेदार नेता हैं, और उस फैसले के बाद आज असीमित कर दिए तो इस फैसले पे भी वो कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया फैसला लिया। तो सवाल यह उठता है कि हमारे लोगों की सुरक्षा होगी कैसे? आज जिस तरीके से स्वास्थ्य अव्यवस्थाएं हैं, हिमखंड, इतना बड़ा हिमखंड, वहां पे
गिरा है, जिससे रोड खराब हो गई है, पैदल यात्रा में जो परेशानी आ रही है वो एकाएक कैसे सुदृढ़ होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लोगों के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो व्यवस्थाएं या विफलता अपनी दिखाने का प्रयास किया गया था, उससे निकलने के लिए अचानक इन्होंने एक स्टंट और कर दिया है। और जो भी हमारे देश से या विदेश से लोग इस यात्रा के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, बाबा बद्री केदार से भी प्रार्थना करूंगा कि उनकी यात्रा सुगम हो, आनंदमय हो, सफल हो और वो लोग स्वस्थ होकर यहाँ से अच्छे दर्शनों के साथ जाएं। लेकिन सरकार उनकी यात्रा को कैसे सफल बनाएगी, ये भगवान भरोसे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए जपेंद्र जी जवाब दे दीजिए इस बात का, इसके बाद हम पुरोहित जी का रुख करेंगे, ब्रजेश सती जी का। हमारे साथी प्रवक्ता शायद ये बात भूल गए कि सरकार जो गणमान्य लोग होते हैं या जो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में दिन रात एक किए हुए हैं, जो हमारे पंडा पुरोहित समाज हैं, तो उनकी बात को या हमारा विपक्ष ने जिस तरह से एक मांग रखी या जनता की जो मांग थी, तो वो भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सम्मान की दृष्टि से ठीक है, सरकार को थोड़ी सी अपनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, व्यवस्थाओं का आगाज ज्यादा करना पड़ता है और पूरी तरह से केंद्रित होकर अधिकारियों को, शासन प्रशासन को काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता का ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि वो अपनी विपक्ष की जिम्मेवारियों से भागते हुए इस तरह से अगर बचकानी बात करेंगे या बचकाने बयान देंगे तो इससे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है जपेंद्र जी, लेकिन समस्या यहाँ पर है, सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है कि पहले सीमित की गई संख्या, इसके बाद अब असीमित हो गई है, तो उस असीमित संख्या को लेकर क्या सरकार तैयार है? जो तीर्थ यात्री और श्रद्धालु इस चारधाम की यात्रा में आएंगे उनको उचित व्यवस्थाएं मुहैया हो पाएंगी? देखिए अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे पूरी तैयारियां होंगी। पहले निर्णय सरकार ने लिया तो वो निर्णय ना विपक्ष को पसंद आया, ना हमारे पंडा पुरोहित समाज को पसंद आया, ना पर्वतीय जनपदों में यात्रा जनपदों से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं उन लोगों को उसमें थोड़ी आपत्तियां थी। तो सरकार ने निश्चित राजेश जी आपके पास वापस लौटेंगे, पहले पुरोहित जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, इसके बाद आप इस बात का जवाब दीजिएगा। आपके पास आएंगे ब्रजेश सती जी। अगर देखा जाए पहले संख्या सीमित थी, जो पुरोहित थे उन्होंने बहुत हंगामा किया इस बात को लेकर, जो व्यवसायी हैं उन्होंने भी हंगामा किया। आज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, अब व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से, क्या पुरोहित खुश हैं? नमस्कार मैडम, पहले तो मैं उमेश सती हूँ, आप ब्रजेश सती बोल रही हैं बार बार, मैं उमेश सती हूँ। जी माफ कीजिएगा, करेक्ट कर दीजिए। जी, और मैं कल भी आपके साथ इसी जी माफ कीजिएगा। अच्छा, तो पहले तो आज अक्षय तृतीया के इस पवित्र मौके पर आज जो माँ गंगा और माँ यमुना का जो पट खुला है, उसमें आज सभी धर्मावलंबियों को, जो तीर्थ यात्री जो हमारे देश भर से जो उत्तराखंड पधारने वाले, उन सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल फैसला लिया, असीमित संख्याओं को, जो सीमित संख्याओं का जो मामला है उसको जो लेकर के जो उन्होंने लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। हमने पहले भी लगातार 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमने उनसे आग्रह किया था कि जो आपने सीमित संख्याओं का जो ये किया है इसको आप वापस लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वो है मामला, क्योंकि हम लोगों की अपनी अपनी कैपेसिटी हमने सबने बताई थी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ने सबने मिलकर, जितने भी हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित थे, हमने अपनी अपनी कैपेसिटी के बारे में बताया कि हम इतने कैपेसिटी रख सकते हैं। तो लिहाजा इस संख्याओं का निर्धारण को लेकर के जो आपने ये व्यवस्था की है, इसे वापस ले जाने की आवश्यकता है। तो सरकार ने उस पर अंतिम समय में वापस लिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि चलिए आपने अंतिम समय में जाकर के लिया, तो इसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अब एक सुखद यात्रा हो, यात्री आए, एक अच्छा अनुभव लेकर के अपने अपने घरों में जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। और सरकार का इस फैसले को लेकर के जो उन्होंने संख्याओं का लेकर जो निर्धारण था, इसे वापस लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कि पुरोहित तो एटलीस्ट इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी खुश नजर नहीं आ रहा है। आपके पास राजेश जी, आप जवाब देना चाह रहे थे जपेंद्र जी की बात का। जी, मैं कुंवर साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि आप भी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बड़े अनुभवी व्यक्ति मुझे लग रहे हैं। ये जो बचकाना शब्द आपने इस्तेमाल करा, ये बचकाना शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। बचकाना किस तरीके से? बचकाना तो आप लोगों का काम है। 15 दिन पहले प्रदेश में चुने हुए मुखिया हैं जो पूरे हमारे
एक उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बचकाना हरकत उनकी द्वारा की गई है कि 10 दिन पहले तो बोल दिए थे हम 18,000 से ज्यादा नहीं जाने देंगे। जिस दिन आंदोलन की बात हुई तो आपको लगा कि यार अब तो हमारी मिट्टी पलीत होने वाली है, हम हिंदुओं का इतना बड़ा धाम है, यहाँ पे दर्शन करवाने में असमर्थ है, तो हम अब बोल देते हैं असीमित संख्या कर दीजिए। अब कोविड का डर नहीं है आप लोगों को। अब आप लोगों को लगता नहीं कि कोविड आने वाला है, कोविड से लोग क्या आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है? कोविड के कितने सेंटर्स आप लोगों ने करे हुए? स्क्रीनिंग का क्या सोर्स है आपका, बता सकते हैं? स्क्रीनिंग के कितने सोर्सेस कितनी जगहों पे किए जा रहे हैं आपके पास? रजिस्ट्रेशन का क्या मोड है? एक समय आपके पास बताया जा रहा है 15 लाख का रजिस्ट्रेशन लोगों द्वारा किया गया। आज की संख्या जो असीमित कर दी, इसमें आपके पास डाटा है? या राजस्थान के जिन लोगों का हरिद्वार में बैठ के सैंपल कलेक्टिंग का काम यहाँ पे बिल बनाने के लिए जो बीजेपी सरकार द्वारा 2021 में किया गया, उसे रिपीट करना चाहते हैं आप? कि हम लोगों ने स्क्रीनिंग इतने लोगों की जपेन जी, कोरोना इस वक्त कोरोना सबसे बड़ी देखा जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में असीमित संख्या का फैसला सरकार का तैयारी है। हमें लगता है कि हमारे साथी प्रवक्ता ने इतनी पूरे उत्तराखंड की जनता के साथ साथ पूरा देश इस डिबेट को देख रहा होगा तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो शायद हमें इस पे कुछ ज्यादा कहने की हमें नहीं लगता कि हमें अब आवश्यकता है। और जहां तक सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी तैयारियों की समीक्षा बैठकें निरंतर चल रही हैं। अधिकारी अपना पूरी तरह से मुस्तैदी से डटे हुए हैं, शासन प्रशासन मुस्तैदी से डटा हुआ है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि इस यात्रा की समाप्ति के समय हम लोग फिर डिबेट में बैठेंगे और हम ये भरोसा जताते हैं कि बिल्कुल आकलन तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी आज से तो आगाज हुआ है जपेंद्र जी। बिल्कुल आकलन तभी हो पाएगा कि वाकई जो श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा में गए उनको सुविधाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त तरीके से मिल पाई या फिर व्यवस्थाओं का अभाव रहा। वीना जी की बात अधूरी रह गई थी, वीना जी से हमारा सवाल था, इसके बाद थपलियाल जी का रुख करेंगे। वीना जी, अब कंफ्यूजन को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार अपने ही फैसले पर कंफ्यूज है। देखिए, जब सरकार अभी से अपने फैसले पर कंफ्यूज है तो आगे जब यात्रा चालू होगी तब क्या हाल होगा सरकार का, आप ये सोचिए। आपको शायद याद होगा कि पिछले साल जब हमारी चारधाम यात्रा चली थी तो जोशी मठ में जो भू धसा हुआ था उससे आज हमें सबक लेने की जरूरत है। जो आज आपने ये सीमित संख्या को असीमित कर दिया है, इसको हमें पिछले बार की जो हमारी चारधाम यात्रा चली थी उससे हमें सबक लेने की आज जरूरत है, क्योंकि इतनी केयरिंग कैपेसिटी हमारे उत्तराखंड के शहरों की नहीं है, क्योंकि इतने यात्रियों का आवागमन होगा, गाड़ियों का आवागमन होगा। और जिसके लिए अभी देखिए, आपको पता होगा कि जोशी मठ के पास जो हेलर मारवाड़ी बाईपास था उसको बनाने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया था, लेकिन उसको बनाने के लिए भी विशेषज्ञों ने मना करा। उसके बाद ये बनाया गया है, बाईपास मार्ग बनाया गया। और जोशी मठ में भू धसाव जो है हमारे पास ताजा हमारे पास में जो है एक ताजा उदाहरण है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक विषमताएं हैं उसके कारण हम आपदाओं का उत्तराखंड के साथ जो हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके साथ हमारा जो है चोली दामन का साथ है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने संख्या बल के साथ जो ये बोला कि हमने संख्या असीमित कर दी है, तो ये मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा अगर आप उनकी उस प्राथमिकताओं पर वो करते कि सुरक्षित हमारी चारधाम यात्रा कैसे चलेगी, यात्रियों को किस तरीके से तो फिर सीमित संख्या पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था वीना जी, तो फिर सीमित संख्या पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। समीक्षा बैठक अभी हुई, उत्तराखंड के सीएम ने मुलाकात की, तो समीक्षा बैठक के दौरान जो नेता थे जिनसे मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, तो इस मसले को उठाया, उसे समीक्षा बैठक में उठाना चाहिए था विपक्षी दल होने के नाते जिम्मेदारी से। यात्री जरूर आए हमारे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मौतें भी तो हुई, उनका किसने जायजा लिया? आप ये बताइए। मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अधिक सैकड़ों मौतें होने के बाद क्या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहा, या कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास 4 चौबंद की, या पानी के पीने की व्यवस्था, शौचालय जगह जगह यात्रियों को के लिए दिक्कतें थी। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए जब यात्री आएंगे तो उन पर फूलों की वर्षा करी जाएगी। आप ये बताइए, भाजपा के चाल चरित्र है फूलों की वर्षा करने से अच्छा आप फूलों की वर्षा से स्वागत करिए,
लेकिन भाजपा वाले फूलों से स्वागत तो करते हैं कि एक दामाद बात का जैसे पूरी हो जाने स्वागत किया दीजिए जाता है, जतिन जी। वैसे यात्रियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई पलट कर नहीं देखता कि यात्रियों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई कई घंटे लोग जामों में फंसे रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं होती, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। चलिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। वीना जी, नेटवर्क इशू के चलते आपकी वॉइस भी कट रही है और फ्रेम भी सही से नहीं आ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, क्योंकि ये चुनौती है सरल और सुगम बनाने को लेकर उत्तराखंड सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपके पास आएंगे कुंवर जपेंद्र जी। आप वीना जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फूलों की वर्षा तो करा दी गई, स्वागत भी करा दिया गया, इसके बाद आप लोग देखने वाले नहीं हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले नहीं हैं। अब देखिए, किसी की सोच के ऊपर किसी का बस नहीं है। अगर वीना जी को ऐसा लगता है तो वीना जी को ऐसा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा। सरकार और सरकारी तंत्र बहुत जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है, और ऐसा बयान देने या ऐसी सोच डेवलप करने से पहले हम सब लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम सब उत्तराखंडवासी हैं, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? क्या हमारा दायित्व ये नहीं बनता कि हम सरकार के साथ कदम मिलाकर चलें या अच्छे सुझावों के साथ इस यात्रा को पूर्ण करने में अपना सहयोग दें? पूरी देश दुनिया से यात्री आता है, और इस यात्रा के समय सरकार का सहयोग करना महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि राजनीति करना और राजनीतिक बयानबाजी करना। तो ये एक निवेदन है। अब इस निवेदन को अगर प्रदेश हित में स्वीकार किया जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं किया जाएगा तो सरकार तो अपनी काम कर ही रही है और जिम्मेवारी के साथ कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध हैं कि यात्रियों के लिए यात्रा को सरल और सुगम बनाकर प्रदेश की आर्थिकी के लिए और यात्रा जो रूट है हमारे, वहां पर पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाना है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री। चलिए, थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, अभी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह जो खबरें आ रही हैं कि हाईवे जाम होने की स्थिति भी नजर आ रही है, और ऐसे में अब व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं, जो व्यापारी हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं, पुरोहित भी खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं पहले तो ये कहूंगा कि जो कोरोना है ये अभी इस देश में आपदा बन के नहीं आई, जो पहले 1-2 साल पहले थी, जिस सिचुएशन में, जिस रूप में कोरोना आया था। अब जो सवाल उठता है, हमारे किसी भी शहर में चले जाइए, आज सैर सपाटे के लिए खाली उत्तराखंड में नहीं, लेकिन अगर दिल्ली के गेटवे ऑफ इंडिया गेट में भी जाएंगे आप, तो भीड़ में क्या वहां की सरकार क्या कर रही है? क्या कोरोना टेस्ट कर रही है वहां? मतलब हम लोग ऐसे हो गए हैं कि अगर उत्तराखंड की में जो यात्रा है, यात्रा जैसे आफत, यात्रा में जब कभी ये देश जो है यात्राओं का देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। हम द्वारिकाधीश जाते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, तो हम लोग सरकारों के भरोसे नहीं जाते। मैं द्वारिकाधीश में ये नहीं जाऊंगा कि गुजरात की सरकार क्या करेगी। हम लोग अपने बल पे, अपने बूते, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए घर से बाहर कदम रखते हैं। हमारे सबसे बड़ी, हमारे लिए जो बढ़िया चीज है वो है कि धार्मिक यात्रा, जहां पे कि लोगों का एक अति विश्वास अपने भगवान पे है और उसके साथ वो चलता है। और जब वो चलता है तो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि हर साल हमारी सरकारें इंप्रूवमेंट कर रही हैं। जो पहले था, मैंने देखा कि इतनी बड़ी लाइन लगी होती थी बद्रीनाथ में कि मैंने महिलाओं को पॉटी करते हुए लाइन में देखा। मैं रियली बता रहा हूं, मैं रोया, मैंने कहा क्या हुआ। लेकिन आज इन्होंने समझा, ये टोकन सिस्टम कर दिया है, अब बहुत सारे लोग नहीं खड़े होंगे लाइन में। देखिए, जो छोटी छोटी बातें हैं, हम स्विट्जरलैंड में जाते हैं तो स्विट्जरलैंड में ये जाते हैं कि हम सरकार हमको वहां दामाद की तरह ट्रीट करेगी। वहां पे जो कंडक्टर है बस का, वो हमारे लिए वहां की सरकार का रूप प्रदान करता है।
या यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे हमारा नीचे पायदान का कर्मचारी है, सपोज लो एक पीडब्ल्यूडी का जेई है, वो हमारे लिए भगवान है। स्वास्थ्य कर्मचारियों में जो सबसे नीचे जो नर्सिंग स्टाफ है वो हमारे लिए भगवान है। उन भगवानों को किस तरह से सरकार आगे करती है। दूसरी ओर हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये राज्य दिल्ली के नजदीक है और लखनऊ के नजदीक है। यहाँ वीआईपी बहुत आते हैं, वो हमारे लिए एक आपदा का रूप होती है। अगर हिमाचल की तरह अन्य राज्यों की तरह अगर ये कर दिया जाए कि भाई हाथ जोड़, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री होता है उसको लखनऊ के नेता भी दबाते हैं और कभी दिल्ली के नेता भी दबा देते हैं और उसको स्वागत करना पड़ता है। इस समस्या का एक ऐसा आवाज उठनी चाहिए कि भगवान के दरबार में नो वीआईपी। वीआईपीओ का बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि सड़कें रोक देते हैं कि फलाना वीआईपी आ रहा है साहब, इसको जाने दो। ये बहुत छोटी मोटी समस्या है, शायद है इससे हम छुटकारा पाएंगे। लेकिन जो सीमित बोल रहे हैं, असीमित नहीं, जनता जागरूक है, वो अपना बंदोबस्त करके आ रही है। और अब तो हमारे उत्तराखंड में इतने होटल बन गए हैं, इसीलिए तो सती जी हैं, वो है हमारे एम्बेसडर सरकार के, इसलिए वो बोल रहे हैं आने दो। हम हैं, हम यहाँ पे देहरादून में बैठ के असीमित की गणना करते रहेंगे। और कोरोना के मामले में जहां कई बात है, क्योंकि बच्चे तो इस यात्राओं में ज्यादा जाते नहीं है, धार्मिक यात्राओं में हम जैसे लोग, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो हमें समझ है कि हमें अपनी ह्यूमैनिटी का इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए तो मैं सरकारों से निवेदन पहले भी इसी चैनल के माध्यम से किया कि हमारे जगह जगह में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं जो बहुत यूज नहीं है, उनको बनाओ आप स्वास्थ्य केंद्र। इस समय यात्रा के समय में जैसे ही कोई यात्री बीमार होता है उसको ठग से वहां ले जाया जाए। नीचे तबके के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा और बड़े अधिकारियों को बैन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जेई की जगह में एक्शन आता है तो आफत पैदा करता है, या चीफ इंजीनियर आता है तो आफत पैदा करता है। तो हमारा एसडीएम लेवल तक के अधिकारी इज ओके, लेकिन उसके ऊपर के अधिकारी, पर्यटन अधिकारी होता है हर जिले में, ये उसको कोई नहीं बोलता कि जिला पर्यटन अधिकारी कि नाक में नकेल डाले सरकार कि तेरी जिम्मेदारी है अगर जिले में कुछ भी अनपुष्ट हो गया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि जिला पर्यटन अधिकारी आते हैं जपेन जी। इसलिए इन तमाम चीजों को अगर अनुभवी हमारा शासन है तो हमारे लिए ये यात्रा बहुत सुलभ है, बहुत शुभ है। और सती जैसे लोग साहब में सती जी इस यात्रा के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं और इनके जो वो है सवाल, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी मैडम। जपेन जी, ऐसा हो गया क्या, संभव है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम थपलियाल जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रदेश में, हमारे धामों में जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है वो बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करता है। उनकी कर्मठता, उनकी तैयारियां और अपने क्षेत्र के अंदर उन लोगों की जागरूकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग बहुत पुराने समय से इन चीजों को देखते आ रहे हैं। और जैसा कि व्यवस्थाओं को लेकर बात हुई तो ये समीक्षा बैठकें इसी दौर की हो रही हैं और उसमें पर्यटन अधिकारियों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसमें हमारे वन अधिकारियों को भी इन्वॉल्व किया गया है। और जिस तरह से जो भी बेहतर हो सकता है, सभी दृष्टिकोणों से यात्रा को सुगम, सरल और बेहतर बनाने की दृष्टि से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं, शासन प्रशासन को मुस्तैद कर रहे हैं, शासन प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये एक भरोसा किया जाना चाहिए कि सरकार ने वाकई में ही लाजवाब तैयारियां की हैं और उन तैयारियों का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा और आने वाले यात्री जो हैं उसकी तारीफ करेंगे। आने वाले यात्री तारीफ करेंगे। आज भी जैसा कि चारधाम यात्रा का जब आगाज हुआ, राजेश जी आपके पास आएंगे, तो देखा गया कि जो श्रद्धालु गंगोत्री धाम पर पहुंचे हुए थे उनका प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही थी। उन्होंने बोला कि चारधाम यात्रा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी तक आकलन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि जब ये पूरी होगी तभी आप व्यवस्थाओं से रूबरू हो पाएंगे, लेकिन आज जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई श्रद्धालुओं की, कोई गुजरात से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, तो उनका ये कहना था कि व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत अच्छी कही हैं। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? सोनी जी, मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में मैं मेट्रो में यात्रा कर रहा था, तो मेट्रो का जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बाहर बहुत बड़ी फोटो दिखती है।
और उस फोटो में चारधाम यात्रा में लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक तरफ मोदी जी होते हैं, एक तरफ हमारे धाकड़ धामी जी होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यार दिल्ली गया हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनको पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। सवाल सिर्फ इन सब बातों में इतना सा है कि 10 तारीख को जो डिबेट चारधाम पे हुई थी, उस दिन हमारे बीजेपी के जो साथी थे वो बीजेपी सरकार को शील्ड करते हुए ये कह रहे थे कि व्यवस्थाओं का अभाव है, इस वजह से हमने 18,000 लोग सीमित किए गए हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि 18,000 सीमित उस दिन क्यों किए थे? अच्छा, उसके 10 दिन बाद अब आप कह रहे हो असीमित है जी, दरबार सबके लिए खुल गया, पूरे देश विदेश से लोग आओ। अब ऐसे कौन से सुपरमैन की इंजेक्शन लग गए हमारे अधिकारियों पे जो 10 दिन के अंदर एक के बदले 10 की पावर रखने लगे हैं? जैसा हमारे को बताया गया था कि 10 दिन पहले तो वो जिम्मेदार नहीं थे, 10 दिन के अंदर वो जिम्मेदारी से ज्यादा काम कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, लोग असमंजस में हैं। अभी हर किसी को ये स्थिति नहीं पता है कि 18,000 लोगों ने ही दर्शन कर रहे हैं, 18,000 से ज्यादा जो असीमित कर दिए अभी तक तो एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री और जी इतने मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात में अपनी एक थोड़े से मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम उत्तराखंडी हैं और हम दिल से चाहते हैं कि इसका आर्थिक जो सहयोग हमारे इस प्रदेश को मिलेगा वो मिलना चाहिए और हर वर्ष इसकी संख्या 10 गुनी बढ़नी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, ये आस्था का केंद्र है और ऐसी जगह पे है, ये हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है, इसमें हमें भी बड़ी दिल से खुशी होती है। लेकिन आप व्यवस्थाओं की दुरुस्त ना होने की चीजों को जो छुपाने का काम कर रहे हैं या उस पर किसी तरह का आप स्क्रीनिंग के लिए आप, इन्होंने अभी हमारे थपलियाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि युवा लोग तो कम आस्था में ध्यान देते हैं, हमारी उम्र के बुजुर्ग लोग जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग उत्तराखंड के, अगर कोई दूसरे राज्य से कोविड पॉजिटिव आ गया, उसने हमारे उत्तराखंड के लोगों को अगर कोविड पॉजिटिव कर दिया और वो संख्या उत्तराखंड के अंदर बढ़ती गई, तो जो इस समय उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या हमारे उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग उन व्यवस्थाओं को झेलने की स्थिति में हैं? हम स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हम सिर्फ उत्तराखंड में और यहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है। इसको समझना होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री और विधायक भी अपना इलाज उत्तराखंड में कराना पसंद नहीं करते हैं, वो दिल्ली या मेदांता गुड़गांव में जाके इलाज कराना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री कहीं भी पसंद करे, लेकिन आज चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनके लिए व्यवस्थाओं का ज्यादा महत्व होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जपेंद्र जी, हमारा यहाँ राजेश जी से एक उमेश जी आते हैं आपके पास। राजेश जी, आपने जो अभी ये क्वेश्चन करा लास्ट में, आप ये बताएं कि आपकी तरफ से क्या सुझाव, पहले आप अपना हमारी तरफ से सुझाव ये है और आपके सुझाव के बाद हम जवाब देते हैं। नहीं, हमारी बात आपको, आपका क्या सुझाव? सुझाव ये है सर हमारा, आपने हमारी बात को पहले ही जब मैंने बोलना शुरू किया आपने बचकानी बता दी। मैं उसमें सिर्फ ये समझना चाहता था आपकी तरफ से कि 10 दिनों के अंदर हमने ऐसे कौन से कीर्तिमान स्थापित कर दिए कि हमारी यात्रा एकदम से 18,000 की संख्या 15 लाख में पहुंच गई। ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। दूसरी बात, सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं, सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो असीमित संख्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सुविधाएं लोग किस तरीके से विश्वास करके उत्तराखंड के अंदर आए, आप ये बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि लोगों को यहाँ पे रहने की व्यवस्था दी जा रही है। अगर किसी को कोविड की स्क्रीनिंग करनी है तो इन जगहों पर हमने जवाब दे दीजिए, इसके बाद मुझे उमेश जी के पास जाना है। व्यवस्था कैसे वहां पे हम सुगम करना चाह रहे हैं, तो ये व्यवस्था आप बता दीजिए या हमारे लोग सुझाव हमें, आप पहले सुझाव दीजिए ना, आप सुझाव बता रहा हूँ ना सर, तो आप ये सुझाव दीजिए। सुझाव ये, मैं देखिए माध्यम आपके पास है, रिसोर्सेज आप लेकर बैठे हुए, हम ये समझना चाहते हैं, अगर मैं एक यात्री हूं तो मैं ये समझना चाहता हूं कि यात्रा मेरे लिए या मेरे माता पिता के लिए सुरक्षित किस हिसाब से सरकार देना चाह रही है। आप वो आंकड़े हमें बता दीजिए कि हमारे लोगों की स्क्रीनिंग, जिससे उत्तराखंड के अंदर अगर कोविड की तादाद जो बढ़ रही है वो किस तरीके से ठीक हो सकती है, वो आप राजेश जी हम सब बताएंगे, लेकिन आप सुझाव तो दीजिए। चलिए जपेन जी, इस बात का जवाब आप दीजिएगा क्योंकि मुझे अगले मेहमान के पास जाना है। उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, अभी 25 तारीख को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। यहां पर चारधाम की इस यात्रा को लेकर यहां पर तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? तैयारियां चाक चौबंद हैं? अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही उमेश जी। उमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा।
नहीं, मेरा तो हमारा सा हमेशा सा एक सुझाव रहा है। मुख्यमंत्री जी पिछले बार जब मिले थे इसी यात्राओं के संबंधों को लेकर एक मीटिंग की थी उन्होंने, तो उसमें हम गए थे तो उन्होंने हमसे सुझाव दिया था कि आप जो भी आप पिछले अनुभव से, हमेशा हर सरकार को पिछले अनुभव से सीखने की आवश्यकता हमेशा रहती है और यात्राओं में खामी हमेशा होती है, उस खामी को सुधारने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। हमारा कहना ये कि भाई आप जो वहां पर स्थानीय, जैसे हम तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहां पर होटल व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आप उन यात्रा संबंधी जो समीक्षा बैठकें आप करते हैं उसमें इनको भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्थानीय जानकारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसमें यह है तो भी आप हमारी तरफ से जो भी सुझाव उनको लीजिए, ताकि आने वाली जो भी यात्रा संबंधी जितनी बैठकें हैं उसमें जब ये सुझाव आएंगे तो उसमें जो भी इसमें कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि मैं कल भी कह रहा था कि यहाँ भी सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं कर, कोई बीमार हो गया तो हमें सीधे नीचे देहरादून ही रेफर करना पड़ता, क्योंकि मैं जोशीमठ से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो दरारों का जो एक बहुत बड़ा सिलसिला पिछले साल और इस साल जो रहा है उसके भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब चीजों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। हमारी तो सरकार से लगातार यही अपील है कि आप पिछले अनुभवों से सीखने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। जपेंद्र जी, पुरोहित जी ने सजेशन भी दे दिया है, अब इस सजेशन को अपनाकर आगे और कितनी व्यवस्थाएं आप जुटा पाएंगे, ये चुनौती भी है। बिल्कुल, सरकार पिछली यात्राओं के अनुभवों से निश्चित तौर पर तैयारियों में उनका ख्याल रखा जाता है कि पिछली बार अगर कहीं कोई ऐसी घटना हुई या कहीं कोई ऐसी कमी नजर आई वो भविष्य में ना हो, इस बार उसे सुगम बनाने की दृष्टि से ये समीक्षा बैठकों का हमेशा से ही हिस्सा रहता है। और जो स्थानीय लोगों से एक फीडबैक लेने की दृष्टि से आपने बात कही, ठीक है, वो सीधे तौर पर आपको लगता होगा कि स्थानीय लोगों की इसमें भागीदारी नहीं रहती, लेकिन सरकार के नाक, आंख, कान वो सभी लोग काम करते हैं और जो स्थानीय भागीदारी होती है या स्थानीय समस्याएं होती हैं, स्थानीय प्रतिनिधियों के जो सुझाव होते हैं वो सब उन सब का आकलन किया जाता है और उसके बाद भी खुल के अगर कोई अपने राय देना चाहे या कोई अपना एक प्रस्ताव लाए तो उसके ऊपर भी निश्चित तौर पर काम किया जाता है। अब रही बात हमारे जाति प्रवक्ता ने जो हमने सुझाव कहा था, उन्होंने सुझाव की जगह वो बात को घुमाते रहे। तो जब पहले सरकार ने निर्णय लिया कि सीमित यात्रा करी जाएगी तो वो उसी आकलन की दृष्टि से किया गया था कि ऐसा प्रयोग करके देखते हैं, अगर किसी को आपत्ति नहीं होती तो हम सीमित यात्रा से शुरुआत करते हैं और अगर सीमित यात्रा पे किसी को भी आपत्ति, पंडा पुरोहित समाज को आपत्ति नहीं होती, प्रदेश के निवासियों को आपत्ति नहीं होती, व्यापारी वर्ग को आपत्ति नहीं होती, तो ये बहुत ही एक सुगम तरीका था कि व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से आगे ले जाते हुए सुगम तरीके से एक सीमित संख्या में यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार का ये निर्णय आया और पंडा पुरोहित समाज की भी आपत्तियां आ गई, व्यापारी वर्ग की भी आपत्तियां आ गई, बाकी लोगों की भी आपत्तियां आ गई, तो सरकार को इस चीज का अंदेशा था और सरकार इसके लिए भी तैयार थी कि अगर, क्योंकि सरकार प्रदेश के लिए होती है, प्रदेश की जनता के लिए होती है, प्रदेश के आवाम को सुख सुविधाएं देने के लिए होती हैं और इस यात्रा में पंडा पुरोहित समाज और हमारा व्यापारी वर्ग, जो हमारे पर्वतीय जनपदों में व्यापारी हैं, जो पूरे साल भर इंतजार करते हैं इस यात्रा का, तो उनका भी सम्मान आवश्यक हो जाता है। तो सरकार की तैयारियां पूरी थी और जैसा सरकार को अंदेशा था कि आपत्तियां आएंगी तो निश्चित तौर पर हम अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार हैं और पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ तैयार हैं और उन पूर्ण व्यवस्थाओं को निश्चित तौर पर लागू किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को अब और बढ़ाया जा रहा है और सरल सुगम यात्रा की दृष्टि से शासन प्रशासन को और सुविधाएं दी जा रही हैं और चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है और केवल सरकार को सहयोग करने की दृष्टि से और सरकार और माननीय युवा मुख्यमंत्री पर भरोसा बनाए सवाल तो लगातार उठा रहा है, लेकिन सहयोग की भावना कितनी रहेगी, वीना जी से पूछ लेते हैं। इस 4 धाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए आपके भी सहयोग की जरूरत होगी, क्या आप ये सहयोग करने के लिए तैयार हैं? सवाल तो बखूबी उठाते हैं। अनम्यूट करिएगा वीना जी। देखिए, हम सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और आपको शायद याद होगा कि इन्हीं के विधायक जो खजानदास जी है, उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि आपने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को जो है टेम्पल समिति कमेटी के अंदर शामिल किया और यमुनोत्री और गंगोत्री को
में क्यों नहीं शामिल किया गया है? आप देखिए ना, जब इनके खुद के विधायक संतुष्ट नहीं है तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब उनके खुद के विधायक इन चीजों से संतुष्ट है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में अधूरापन है, कहीं ना कहीं की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई हैं। और कहीं देखिए, आप कह रही हैं कि फूलों की वर्षा वाली जो मैंने बात बोली, इससे पहले जब कोरोना काल था, कोरोना वॉरियर्स पर भी फूलों की वर्षा की गई थी। उनको तनख्वाह, आज उनको कोरोना वॉरियर्स को तनख्वाह के लाले पड़ गए, उनको एक पाई पैसा नहीं मिला गया। आप देखिए, वो समय भी था जब कोरोना के समय पर गंगा में, हमारी माँ गंगा में लाशें तैर रही थी। उस समय उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। आज इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने संख्या असीमित करी है, उसको सीमित करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो हमारी उसका जो धरातल है, वो इस कैपेसिटी को सहन करने लायक नहीं है। आपको पता होगा, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, और बारिश जब होती है तो बारिश के बाद भू कटाव जब होता है, तब सड़कों पे किस तरीके से मलबा आ जाता है और यात्रियों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो ये तो मुझे लगता है सरकार समझती भी होगी, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को भी बहुत अच्छे से इस बात का पता है। और साथ ही मुझे लगता है पूरे प्रदेश और सूबे की अगर जनता की बात करें तो उसे भी ये चीज पता है कि उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। तैयार रहना, चार धाम यात्रा को सरल सुगम बनाना सरकार की एक जिम्मेदारी है। रहते हैं सड़कों पे। जपेंद्र जी, पिछले साल का जोशीमठ का भी आपको जोशीमठ में जो हुआ था वो भी सब आपको बिल्कुल केंद्र सरकार से मदद मांगी है। भू धसाव की स्थिति हुई वहां पर, उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी गई है। जी जपेंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिए वीना जी की बात पर। पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स में सिर्फ बाल जितना ही अंतर होता है, और हर चीज में हमें नकारात्मकता के साथ आगे नहीं बढ़ा जाता, नहीं तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक पहल अति आवश्यक है, और उत्तराखंड को इसी सोच की आवश्यकता है। चलिए, अच्छी बात है। अब यात्रा जब चलेगी तब दिखाई देगा धरातल पे। बिल्कुल, लेकिन संख्या जिस तरीके से असीमित की गई है जपेंद्र जी, अभी भी 15 लाख से ज्यादा संख्या हो गई है। कोरोना काल में इतनी संख्या का बढ़ना चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए भी। फाइनल कमेंट ले लेते हैं थपलियाल जी से। थपलियाल जी, व्यवस्थाओं को लेकर फाइनल कमेंट आपका। देखो, मैं कहता हूं कि जो सुविधाएं हैं ये और बढ़ने जा रहा है। जब हमारे देहरादून की जो दूरी दिल्ली से और कम हो जाएगी 2 घंटा, तो इतने टूरिस्ट आएंगे, इतने लोग आएंगे, तब क्या होगा? ये सीमित असीमित का केवल उत्तराखंड में ही हम सुन रहे हैं। बाकी जगह के हमने महाराष्ट्र में 13 लोगों को धूप से जलते हुए मरते हुए देखा। वो स्थिति एटलीस्ट मेरे उत्तराखंड में नहीं पैदा होगी। मेरे उत्तराखंड में जो भी यात्री आएंगे वो सुख शांति से वापस जाएंगे, ये मेरा दावा है। मेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा, हैजा है, टीबी है, कितनी बीमारियां हैं, क्या बंद कर दें हम यात्राएं बदस्तूर उस परमात्मा, अगर हम विश्वास करते, अगर हिंदू हैं, हमें आस्था है अपने भगवानों पे, तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप से अपने भगवान में विश्वास करते हुए कोई एक्सीडेंट ना हो, ये हमें मेक श्योर करना चाहिए। कोई लोग आस्था में श्रद्धालु एक तरीके से बोला जाए अंधे भी हो जाते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, शायद उनसे सरोकार नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि सीमित संख्या को अब असीमित कर दिया गया, लेकिन इस सरकार के इस फैसले पर से जो व्यापारी वर्ग है वो खासा उत्साहित है, जो वहाँ के पुरोहित हैं वो बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है कि ये संख्या असीमित कर दी गई है, व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद नहीं है, कैसे ये चार धाम यात्रा सकुशल संपन्न होगी? चुनौती सरकार के सामने। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए